आज के महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं टायर शेयरों के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और टायर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब टायर शेयरों में करें क्या, क्या खरीदारी करनी चाहिए, नहीं खरीदारी करनी चाहिए, इन तमाम विषयों पे अब हम डिटेल में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हमारे काफ़ी पुराने मित्र जुड़ चुके हैं। विवेक मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट। जरा स्क्रीन पर से इसको हटा दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तब चला दीजिएगा समय से। तो जो है विवेक, सबसे पहले तो बहुत लंबे अरसे बाद हम दोनों लोग एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय तक आपके साथ हम लोगों ने एक साथ कई सारे शोज़ किए और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। हालांकि आपको ज्वाइन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज हमारे दर्शक हम दोनों को एक साथ रूबरू हो रहे हैं, तो ऑन एयर आपका परिचय अपने दर्शकों से करा दें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इस मंच पे। और काफ़ी बेहतर रिसर्च करते हैं विवेक, और उनकी रिसर्च का फ़ायदा हमारे दर्शकों को भी मिलेगा। विवेक बताइए, आज टायर कंपनियों में इतनी रफ्तार क्यों देखने को मिल रही है? बिल्कुल, पहले शुक्रिया विपुल भाई। और बहुत सालों बाद आज करीब शायद हम 11 साल बाद एक मंच पर एक साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और अरुण सर के साथ काफ़ी बातचीत हमेशा रही है और काफ़ी मार्गदर्शन मिला है। थैंक यू वेरी मच अरुण सर। और अगर हम देखें तो टायर कंपनीज़ की बात करते हैं, तो टायर कंपनीज़ के लिए जितना आसान समय पिछला एक साल का रहा, वो अब शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। और साथ ही अगर हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो टायर कंपनी के जो की रॉ मटेरियल है नेचुरल रबड़, उसकी कीमतें देखें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर Q4 में ही देखें तो नेचुरल रबड़ की कीमतें 23% बढ़ी हैं मार्च में अभी तक, और करीब 186 रुपये पर केजी तक पहुंच गई हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में करीब 150 से 160 रुपये पर केजी थी। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन ज़्यादा स्पाइक देखने के लिए मिला नेचुरल रबड़ की कीमतों में, करीब 66% का, और ये 230 रुपये पर केजी तक पहुँच चुकी हैं। और इनका जो 11 साल का हाई है 2011 में, नेचुरल रबड़ की कीमतों का जो हाई था वो करीब 250 रुपये पर केजी था इंटरनेशनल मार्केट में। तो अभी नेचुरल रबड़ की कीमतें घरेलू मार्केट में और बढ़ सकती हैं। अब नेचुरल रबड़ की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल रबड़ कुल टायर की कॉस्ट में करीब 28% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इतनी एक सबसे जो की रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें इतना तेजी से बढ़ेंगी तो टायर कंपनीज के मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा या उन पर प्रेशर होगा प्राइस बढ़ाने का। नोमुरा की रिपोर्ट कहती है कि प्राइस तो बढ़ेंगे लेकिन पूरी तरह से ऑफसेट नहीं कर पाएंगे कॉस्ट को। तो ये यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मार्जिन्स का इनको प्रेशर झेलना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मार्जिन्स किस तरह के कंपनीज के देखने के लिए मिले हैं FY23 और FY24 में। तो FY23 का वो एरा था जबकि नेचुरल रबड़ की कीमतें कम थी, 150 रुपये पर केजी के आसपास थी। उस समय पर सभी कंपनीज के मार्जिन्स जो थे, जो FY23 में चूंकि हाई इन्वेंट्री कॉस्ट थी इसलिए मार्जिन्स कम थे। 10.4 MRF के, 8.6 सीएट के, अपोलो टायर्स 13.5, जेके टायर्स 8.9 और बालकृष्ण इंडस्ट्री 17.5। वहीं अगर FY24 के मार्जिन्स देखें जिसमें कि इनको लो प्राइस इन्वेंट्री और साथ ही लो कॉस्ट रबड़ दोनों का बेनिफिट मिला Q3 तक। अब Q4 में चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो एस्टिमेटेड जो एबिटा मार्जिन्स इस साल के लिए हैं वो लगभग डबल हैं। MRF के 17.7, सीएट के 14.2, अपोलो टायर्स के 17.6, जेके टायर के 14.4 और बालकृष्णा के 23.8। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये साल तो मार्जिन्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहा, लेकिन आने वाला जो नमूरा की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि Q1 FY25 काफ़ी टफ होगा टायर कंपनीज के लिए जब उनके नतीजे आएंगे। तो ये टायर कंपनीज पर नेचुरल रबड़ का प्रेशर साफ तौर पर देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, तो एक बार स्क्रीन पर कुछ एक भाव दिखा दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। सीएट जो है करीब 2% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। MRF की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दबाव MRF के शेयर में भी देखने को मिल रहा है और करीब करीब आधे % की गिरावट है। जेके टायर की अगर बात करें तो यहाँ पर मामूली बढ़त, लगभग फ्लैट जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये टायर कंपनियों के लिए क्या अभी और मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न भी आए थे हमारे पास कि क्या किया जाए टायर कंपनियों में। आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या अभी जिनके पास है शेयर उनको एग्जिट कर देना चाहिए? और ये जो खबर और ये जो रिपोर्ट के बारे में विवेक ने जानकारी दी, उसका कितना असर आप शेयर प्राइसेस पे आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, विवेक ने जो इंफॉर्मेशन दी है बहुत अच्छी दी है और निवेशकों को इससे फायदा होगा। बट ध्यान में रखिए कि जहां तक ऑटो का प्रदर्शन है देश में, डिमांड बढ़ रही है, ऑटो का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और टायर जो है सिर्फ नई गाड़ी में नहीं लगती,
रिप्लेसमेंट मार्केट में भी एक इनकी बड़ी डिमांड है। इंपोर्ट जो टायर होते थे पहले चाइना से या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, उसके ऊपर में रोक टोक लगाई गई है ड्यूटी ड्यूटी के तहत। तो जो घरेलू डिमांड है वो प्राय करके लोकल प्रोडक्शन से ही मीट होता है। जैसे नोमुरा खुद कह रही है कि रॉ मटेरियल में जो बढ़त हुई है उसका पार्ट ऑफसेट प्राइस इंक्रीज से होगा और पार्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन से होगा। तो बाजार में इसका इमीडिएट इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और जब चौथे तिमाही के नंबर में इतनी ज्यादा आपको गिरावट नहीं दिखेगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ बाजार में आज मौजूदा स्तर पे जो आप 10-15 दिन से एक मिड कैप स्मॉल कैप में एक करेक्शन देख रहे हैं, वो भी शायद तब तक पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर न्यूट्रलाइज होकर मेरे ख्याल से ये बाजार टायर कंपनियों का ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक रहेगा, मतलब जिनके पास हैं वो होल्ड कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो टायर कंपनियों पे आज हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें कि नकारात्मक खबरें कुछ एक हैं, लेकिन अगर आपका अवधि 90 अवधि का नज़रिया है तो केजरीवाल साहब का मानना ये है कि ये चीज़ें धीरे धीरे करके फैक्टर इन हो जाएंगी। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत जो नेगेटिव असर है वो भी ओवरकम हो जाएगा। तो अगर आपके पास शेयर हैं तो आप बने रह सकते हैं। वो एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और आगे भी हम लोग अलग अलग विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और अपने दर्शकों को अलर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।